मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज आने वाले हैं मेरे बुआ और फूफा बॉम्बे से और मैं उनके लिए कुछ सरप्राइज़ बनाने वाली हूँ। जलेबी बनाने वाली हूँ मैं और दही पूरी बनाने वाली हूँ और मैं आपको सब दिखाऊंगी। बस अब मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ क्योंकि अभी कृषि का क्लास है, उसे क्लास करवाना है। तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आज क्या क्या होने वाला है। तो मिलते हैं जल्दी। ओके बाय। क्या नींद नहीं आती? क्या? आराम नहीं करना होता आपको? नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे पापा के पास सोना है। मैं बना रही हूँ इंस्टेंट जलेबी और मैं उसकी चाशनी तैयार कर रही हूँ। ये मैंने लिया 1 कटोरी चीनी और ये 2 कटोरी। इसे ऑरेंज करने के लिए मैं केसर डालती हूँ। केसर से टेस्ट भी अच्छा आता है और स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। हम इसे एक उबाल आने तक करेंगे, खाली एक उबाल आने देंगे क्योंकि हमने क्वांटिटी से ली हुई है कि ऑटोमेटिकली बड़ा। तो आप देख सकते हैं ये उबाल आ चुका है इसके अंदर। हम इसमें ज़्यादा, अरे बेटा उधर से लाओ, इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि हमने क्वांटिटी ऐसी ली हुई है कि हमें इसे ज़्यादा नहीं करनी है, नहीं गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम गैस करते हैं बंद और इसे होने देते हैं ठंडा। और ये बैकग्राउंड में थोड़ा आपको बेयर करना पड़ेगा आवाज़। और अब बनाएंगे हम जलेबी के लिए उसका बैटर। जलेबी का बैटर बनाने के लिए ये 1 कप मैदा, जिससे हमने चीनी का भी माप लिया था, इसका 2 कटोरी लिया था, हम मैदा 1 कटोरी ले रहे हैं। 3/4 दही, जो दही की खटास है जो फर्मेंट होने के बाद आती है, इंस्टेंट में लाना होता है तो हम दही से लाते हैं वो चीज़। उसके बाद हमें इसको धीरे धीरे पानी डाल के मिक्स करना है। उसको फूलने के लिए इनो और मैंने थोड़ा सा केसर भिगो के रखा था कलर के लिए। पोरिंग ऐसे करनी चाहिए, देख सकते हैं आप, देखिए। तो मैं दही पूरी है उसके लिए ग्रीन चटनी बना रही हूँ। इसमें है धनिया, मिर्चा, लहसुन, थोड़ा सा अदरक, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेना है नहीं तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। थोड़ा काला नमक और एक अपना सादा नमक आपके स्वाद के अनुसार। तो ये दही मैंने चटनी पीस दिया है, मेरी चटनी रेडी है। और मैंने ये पहले से छोला है, सफ़ेद छोला, वो पहले से रेडी रखा। तो हम जा रहे हैं लेने फूफा और बुआ को, और शायद तो बुआ नहीं आ पाएगी क्योंकि उनका गणेश चौथ का आज व्रत है। तो फ़ोन आया था कि बुआ सो रही है, तो देखते हैं अगर उठ गए होंगे तो आ जाएंगे और नहीं उठे होंगे तो मैं उनसे मिलने चली जाऊंगी। इसे टॉय चाहिए। कौन है? नानू। अच्छा, कहाँ देखे हो मुझे? मुझसे कहीं देखे हो? देखा हूँ देखा हूँ, मतलब एक चीज को 2 बार बोलने का है, रजिस्टर हो जाता है। गुड। कल मैंने वो तो ऐसे ही चालू। कल मैं जो है सुरुचि आपका ब्लॉग देख रहा था। अच्छा, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इसको कृषि को सब गाड़ियों के नाम आते हैं। सब गाड़ियों के मॉडल, ये गाड़ी ये है, ये है, ये है। और उसके अपोजिट में मुझसे पूछो कि ये कौन सी गाड़ी है तो मैं नहीं बता पाऊंगा।
कोई भी गाड़ी, सिंगल गाड़ी नहीं बता पाऊंगा कि ये गाड़ी ये है। वो इस ये सब याद रहता है नाम कैसे, मतलब हाँ कैसे फूफा देख लेता है एक बार खाली तो याद रहता है उसको। आप हेडलाइट से भी दिखाओगे तो भी आपको बता देगा। हेडलाइट। हाँ हाँ रात में हेडलाइट देख के बता देता है कौन सी गाड़ी आ रही है आगे से। कमाल है। क्या मिला? कौन दिया? नानू थैंक यू बोल दिया आप? हाँ वेरी गुड बॉय। ओके तो मैं बना रही हूँ दही पूरी। ये है दही पूरी का टाट। ठीक है तो जलेबी बनाने के लिए तेल एकदम गर्म होना चाहिए तब वो फुली फुली और कुरकुरी बनती है। और घी सॉरी घी में बन रहा है। और इसको बीच में से काट दे। ये थोड़ा बराबर नहीं बना है। ये वाला रिकॉर्डिंग का ये मैं काट दूँगी। फिर ये गर्मा गर्म जलेबी निकाल के सीधा चाशनी ठंडी हो इसमें 30 सेकंड खाली डुबो के रखना है आपको। बस 30 सेकंड। ये देखिए तो चाशनी वाली है। कलर के लिए आप और डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जलेबी मेरी रेडी है। ये पहली बार था, उससे भी अच्छा बना। सो ये बन चुका है। दुकान से तो लाना नहीं पड़ेगा यार। अब आप खा के बताएंगे फूफा जी कैसा बने। वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वाह क्या बात है, क्या थैंक यू। और फिर हमने थोड़ी देर बातें की और फूफा ने मुझे सरप्राइज दिया क्योंकि वो मेरे 25th बर्थडे पर नहीं आ पाए थे। तो उन्होंने इस तरह से आज आकर मुझे सरप्राइज किया, मेरे लिए इतना बड़ा ऑनर किया। मैं किसी को नहीं मालूम है। आपका मेरे अनाउंसमेंट मुझे मालूम है कि मैंने कुछ तैयार किया है जिसको सस्पेंस रखा था मैंने। और अभी आपके सामने सस्पेंस ओपन कर रहा हूँ मैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया। ये प्रशस्ति पत्र जो है सुरुचि को मैंने दिया है, उसकी जो हेडिंग है सुरुचि के जीवन के यशस्वी 25 वर्ष। और ये जो है समन्वय संकल्प संस्था जो मुंबई महानगर की 37 वर्ष पुरानी संस्था है, उसकी तरफ से यह प्रशस्ति पत्र अभिनंदन पत्र सुरुचि को दिया जा रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि आज के 25 वर्ष पहले यानी 30 जून 1996 के दिन शाम 5 बजे भारी बरसात के बीच मुंबई के घाटकोपर स्थित जीवन ज्योति अस्पताल में श्री बंसराज मिश्र के खानदान में एक लड़की ने जन्म लिया। अपने विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद 23 वर्षीय सुरेंद्र मुन्ना मिश्रा और 19-20 वर्षीय ऋतु मिश्रा को जीवन में पहली बार माता पिता बनने का सौभाग्य मिला। आगे चलकर उसी लड़की का नामकरण सुरुचि हुआ और आज उसी सुरुचि का 25वां जन्मदिन है, यानी सिल्वर जुबली रजत जयंती वर्ष। उनके लंबी जीवन यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। सुरुचि के 25 वर्ष के जीवन को 2 भागों में बांटा जा सकता है, शादी के पहले के 20 वर्ष और शादी के बाद का 5 वर्ष। शुरुआत के 20 वर्षों में सुरुचि का लालन पालन व पढ़ाई लिखाई हुई। अपने स्कूल व कॉलेज के जीवन में सुरुचि रैंक होल्डर लड़की थी। उसे 10वीं व 12वीं की परीक्षा में लगभग 90% अंक मिले। पढ़ाई के साथ साथ वह स्पोर्ट्स में भी भाग लेती थी और उसे जिला व राज्य स्तरीय यानी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे की जो कंपटीशन होते थे उसमें कई बार गोल्ड व सिल्वर मेडल मिले। इन सब के साथ वह घर गृहस्थी के कामों में पूरी रुचि लेती थी
और अपने माता पिता के उम्मीदों पर एकदम खरा उतरती थी। अभी उसकी बीकॉम की पढ़ाई पूरी भी नहीं हो पाई थी कि उसकी शादी नवसारी के एक प्रतिष्ठित शुक्ला परिवार में तय कर दी गई। 29 अप्रैल 2016 को 20 वर्ष की सुरुचि का विवाह बहुत ही धूमधाम से एमटेक पदवीधारी मेधावी छात्र कृपा नारायण शुक्ला के साथ कर दी जाती है और वह नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर श्री सुरेंद्र शुक्ल जी के इकलौते पुत्र की पत्नी बन जाती है। यहीं से सुरुचि के जीवन की दूसरी पारी की शुरुआत होती है। इनिंग उपलब्धियों से भरे जीवन का एक महत्वपूर्ण दौर यहीं से शुरू होता है। वह फ्लैट से निकलकर सुख सुविधाओं से संपन्न बंगले में जा पहुंची। वह एक आदर्श पत्नी और जिम्मेदार बहू के रूप में अपने कामकाज की शुरुआत करने ही जा रही थी कि विवाह के ठीक 10 महीने बाद वह कृषय नाम के एक बच्चे की मां बनी। अब उसके कंधे पर पत्नी व बहू के साथ साथ मां की भी जिम्मेदारी आ गई। हंसते मुस्कुराते हुए वह 3 मोर्चों पर लड़ रही थी कि पहले से बीमार चल रही उसकी सासू मां की तबीयत अब ज़्यादा खराब रहने लगी। बीच बीच में कई बार अस्पताल में भर्ती होने के कारण घर का वातावरण तनावपूर्ण होने लगा। घर के लोग चिंतित व परेशान होने लगे। सिर्फ 3 सालों तक सुरुचि को अपनी ममतामयी सासू माँ का साथ मिला और एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन 14 अप्रैल 2019 को उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। सुरुचि और उसके परिवार के लिए यह एक बड़ा जबरदस्त झटका था। मात्र 23 वर्ष की सुरुचि को अब घर की पूरी जिम्मेदारी के साथ साथ 2 साल के छोटे से बच्चे को भी संभालना था। हम सब जानते हैं कि छोटे बच्चों को संभालना, लालन पालन करना व पढ़ाना लिखाना आसान नहीं होता है। इन सब चुनौतियों के बीच आगे चलकर उसने अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करने की ठानी। उसने 70% से बीकॉम पूरा किया, फिर उसने 74% से न केवल MBA किया बल्कि अपने विषय में यूनिवर्सिटी टॉप भी किया। साथ ही साथ अपने पति की एमटेक की अंतिम वर्ष की कठिन पढ़ाई में भी वह पूरा सहयोग करती रही। आज वे मेरिट से PhD कर रहे हैं। उनका 4.5 वर्षीय पुत्र कृषय नवसारी के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में पढ़ाई कर रहा है। इतनी सारी जिम्मेदारियों से मन नहीं भरा तो आसपास के बच्चों का ट्यूशन भी लेने लगी। उसके पढ़ाने की शैली इतनी अच्छी थी कि कुछ दिनों में ही छात्रों की संख्या बढ़ती चली गई। वह दिन दूर नहीं जब वे NET की आगामी परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होंगी और किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनकर देश के भविष्य को संवारने का काम करेंगी। सब कामों को रुचि लेकर करने वाली सुरुचि। हे भगवान, एक साथ इतने सारे मोर्चों पर न सिर्फ लड़ना बल्कि जीतना भी, वह भी डिस्टिंक्शन के साथ। इतने सारे मोर्चों पर सुरुचि इसीलिए जीत पाई क्योंकि उसे पिता के समान ससुर और प्यार करने वाले पति का पूरा साथ और सहयोग मिला है। सुरुचि के माता पिता भी समान रूप से बधाई के हकदार हैं, जिन्होंने न सिर्फ सुरुचि को खूबसूरत मानव शरीर दिया बल्कि अच्छे संस्कार भी दिए। आज एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी और एक आदर्श माँ के साथ साथ एक अच्छी सिंगर, अच्छी डांसर, अच्छी पेंटर, अच्छी राइटर, अच्छी एक्टर, अच्छी टीचर, अच्छी कुक के जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। किसी एक व्यक्ति में इतनी सारी अच्छी बातें, इतने सारे गुण एक साथ नहीं आ पाते हैं, लेकिन यह ईश्वरीय चमत्कार हमारी सुरुचि के साथ हुआ है। आइए हम सब मिलकर सुरुचि के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करें। ईश्वर उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी के शिखर पर बैठाए। हम सब बहुमुखी प्रतिभा की धनी इस बहादुर लड़की को सलाम करते हैं। हमेशा की तरह एक बार फिर से कहूँगा, वी आर प्राउड ऑफ यू सुरुचि एंड वी लव यू सुरुचि। ये 30 जून 2021 को जिस दिन सुरुचि का 25वां जन्मदिन था, उस दिन तैयार किया गया, उस दिन देना था, लेकिन उस दिन नहीं हो पाया, तो इसलिए इसको आज के दिन उसको करेंगे। बहुत बहुत बधाई थे सुरुचि, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। सुपर।
ये है मेरी प्रिया दीदी, ये रही मेरी दोनों बुआ, और एक और है, अभी वो किचन में है। और फिर मैं यहाँ पूरा शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम बातें करने में इतना बिजी हो गए कि मुझे शूट करने का मन नहीं किया। गौतम को इतनी अच्छी लगी कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया। बहुत अच्छी हेलो गाइस, तो आज का व्लॉग आपने पूरा देखा ही होगा मेरा। और आज बहुत टायरिंग डे था, बहुत कुछ किया आज हमने। और मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला फूफा की तरफ से। इतना बड़ा ऑनर किया उन्होंने, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी तो कुछ भी अचीव नहीं किया, बट जितना कुछ भी किया है आप सबके ब्लेसिंग्स की वजह से ही किया है। तो फूफा, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो स्पेशली व्लॉग आपको ही डेडिकेटेड है, क्योंकि आपने मेरा द बेस्टेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। सो थैंक यू फूफा, थैंक यू सो मच इतने बड़े सरप्राइज़ के लिए। जल्दी वापस मिलेंगे हम लोग। यू फूफा, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, कमेंट एंड and subscribe to Mr. and Mrs. Shukla. Good night. good night. Bye. Bye.